अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है ये पेपर में आ भी जाया करता है, ठीक है। हम जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड इनटेक होता है, उसकी फर्दर जो है वो ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है एंड फाइनल जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी लाइफ की जो है वो फर्दर एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो है ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो एनर्जी किस फॉर्म में बेसिकली यूज़ होती है, वो एटीपी के फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब इस एटीपी को बनाने के लिए जो है वो सेलुलर लेवल पे जो है लेवल पे मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। उस मेटाबॉलिज्म को हम जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है सेल्स के लेवल पे, ठीक है। सेल्स के लेवल पे जो है ये रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। अब जो है जैसे आपने खाना खाया, ब्रेड ली एंड कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो ब्रेकडाउन हुई, इतनी ब्रेकडाउन हुई, इतनी ब्रेकडाउन हुई कि वो ग्लूकोज में जो फाइनल उनकी प्रोडक्ट है वो उसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये ग्लूकोज जब सेल्स के पास जाती है, इससे जो है वो एनर्जी की जनरेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसके बहुत से स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज़ की क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल, इस तरह से फिर वो ईटीसी और ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है, वो वाली रेस्पिरेशन जो कि उन सेल्स में हो रही होती है जिनमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, इसकी बड़ी ख़ास बात है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये हो रही होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो वाले सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और एडिकेट अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन उनको अवेलेबल है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो सारे के सारे सेल्स, हमारे सेल्स के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी है एंड जो है वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी खासी है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है उन ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली हो रही होती है जिनके पास बेसिक आप ये याद रखें कि एनारोबिक उन ऑर्गेनिजम्स के पास हो रही होती है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। और अब अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रही होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का में भी हो रही होती है। इसकी वजह ये है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे सेल्स में भी मौजूद है, बैक्टीरिया के सेल में भी और साइटोप्लाज्म मौजूद है। सो ग्लाइकोलिसिस जो है वो सब में हो रही होती है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस में जो है वो बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास फाइनली जो है वो क्या हमारे पास इन स्टेप्स में हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है, ठीक है। ग्लूकोज़ के पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये इस तरह से नहीं बताने लगी कि ग्लूकोज़ का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, उसमें कितने ओएच हैं, एच हैं या पायरुवेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपल आपने जो है वो क्या याद करना है कि आपने प्रोडक्ट्स याद करनी है, क्या-क्या बन रहा है, किस चीज़ से क्या बन रहा है और एंजाइम्स वगैरह याद करने हैं। सो रिएक्शन जो है वो किस तरह से फॉरवर्ड है या रिवर्सिबल है रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इस लेवल पे जो है वो नहीं ज़रूरत, ठीक है। सो 6 कार्बन एटम जो हैं वो किसके पास हैं, ग्लूकोज़ के पास। और पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल के पास जो है वो कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। सो ग्लूकोज़ की जब ग्लाइकोलिसिस होती है, उसमें जो है वो क्या होता है, एक ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल की जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के पास ऑब्वियसली कितने कार्बन एटम्स हुए, 6 कार्बन एटम्स टोटल मिला के। सो दिस इज़ द होल थिंग। अब मज़े की बात ये है कि ये ग्लूकोज़ डायरेक्टली जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता। पूरे के पूरे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है वो
प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस ग्लाइकोलिसिस का मकसद क्या है जी, इसने जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है और ऐसे इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करने हैं जो कि फर्दर मेटाबॉलिक पाथवेज में इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके पूरे के पूरे स्टेप्स की बात करें, सो दीज आर टोटल जो हैं 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये टोटल 10 स्टेप्स हैं और 10 स्टेप्स इस में जो हैं कुछ रिवर्सिबल स्टेप्स हैं और कुछ जो हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ठीक है। मी एक्सप्लेन ऑल दिस, ठीक है। और बाकी हम जो है वो एनर्जी भी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो कि आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। हम इन स्टेप्स को जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वही बात कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स जो है वो स्पेशली ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो टोटल जो है वो ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनमें रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हैं एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी हैं, ठीक है। सो 3 जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और बाकी सारे जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। आपको जो है मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का थोड़ा सा बता देती हूँ। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं कि जिन्होंने जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है, ठीक है। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर देखें, ये जो डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो डी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एक एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जब डी ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है तो दोबारा से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इजीली जो है वो डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। जबकि आप अगले ही स्टेप में देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है तो ये जो है इजीली जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इजीली जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द रिवर्सिबल स्टेप एंड दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल स्टेप देखिए सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि रिवर्सिबल स्टेप जो है वो 2 डायरेक्शंस में जा रहा है, ठीक है। अब हम जो है वो इन स्टेप्स की जो है सारे के सारे स्टेप्स की डिटेल समझते हैं, ठीक है। आपने जो है ये घबराना नहीं है, कितने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। सिंपल पहले आप समझें, उसके बाद निमोनिक्स जो हैं वो उस तरह से याद करें तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्लाइकोलिसिस में बेसिक जो हमारे पास वेरी मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज भी कौन सी? डी ग्लूकोज, ठीक है। शुरू के स्टेप्स जो है वो आप उनमें देखें कि उनमें जो है वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, जबकि बाकी के जो स्टेप्स हैं उनमें एनर्जी जनरेशन हो रही है, एनर्जी यील्डिंग हो रही है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले क्या होता है कि सिंपल जो हमारे पास शुगर है, ग्लूकोज डी ग्लूकोज, उसने कन्वर्ट कौन होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस डी ग्लूकोज को एक फॉस्फेट का ग्रुप चाहिए और फिर ये बन जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है? एटीपी से, ठीक है। एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया और ये बन गया एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। जब इस ट्राइफॉस्फेट ने अपना एक फॉस्फेट दिया तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया और ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, विच इज़ द एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर वो होती है जिसके पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोज शुगर वो होती है जिसके पास जो है वो कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। अब जो है डी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 एंजाइम्स यूटिलाइज हो रहे हैं। दीज आर हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ये 2 एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे। एंजाइम्स के नेम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये जो है वो इरिवर्सिबल फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब हम रेगुलेशन इसकी पढ़ेंगे तो तब मैं आपको इसकी जो है वो बताऊंगी कि ये वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वो आइसोमर्स हैं, ठीक है। आइसोमर्स जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज यूटिलाइज हो रहा है और उसने जो है वो आइसोमरेज ने क्या किया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मीन्स के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इनका फार्मूला जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट है, हालांकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इनके पास जो है वो सेम है, ठीक है।
अब जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है नेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में. दिस इज ऑल्सो द सेकेंड इरिवर्सिबल स्टेप. ठीक है, 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं. पहला ये आ गया और दूसरा ये आ गया और तीसरा जो अब लास्ट वाला आ जाएगा, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है. क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एक फॉस्फेट का ग्रुप चाहिए, वो भी उसको किसने प्रोवाइड किया, एटीपी ने. ठीक है, एटीपी ने उसको एक फॉस्फेट ग्रुप दिया 1,6 bis इसको phosphate. और ये बन गया फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट में. ठीक है, और जो है हमारे पास इसी तरह से एक और एटीपी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो गया और इस रिएक्शन को कैरी आउट करने वाला फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 है. दिस एंजाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप है ये रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं. ठीक है, जब हम रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे तब हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं. एक एटीपी जो है वो फर्स्ट वाले स्टेप में यूटिलाइज हो रहा है, एक एटीपी हमारे पास जो है वो सेकंड वाले स्टेप में सॉरी एक एटीपी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और एक एटीपी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, अब जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है 2 प्रोडक्ट्स में. ठीक है, एल्डोलेस मतलब इसको तोड़ने वाला जो है वो एंजाइम आ रहा है. यहाँ तक जो हमारे पास जो यूटिलाइज हो रहे थे ना मॉलिक्यूल्स, उनके पास जो है वो 6 कार्बन एटम्स थे. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास जो है वो 6 कार्बन एटम्स, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास 6 कार्बन एटम्स एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के पास भी जो है वो कितने कार्बन एटम्स हैं, 6. लेकिन अब इस तरह का एंजाइम आएगा एल्डोलेस कि वो इसको जब तोड़ेगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा 3 कार्बन एटम्स की, 3 कार्बन एटम्स की. मतलब ये कि एल्डोलेस ने आके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे एक्ट किया तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया और हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है मतलब ये कि जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे एल्डोलेस ने एक्ट किया तो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया. इसके पास भी 3 कार्बन एटम्स है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के पास भी 3 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और जो एंजाइम इनको कन्वर्ट कर रहा है आइसोमरेसिस में वो है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेस. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो 6 कार्बन एटम से फ्रक्टोज की 6 कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम्स की 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं. ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट मतलब ये कि इसके पास 2 फॉस्फेट के जो हैं वो ग्रुप्स हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 6 पे. ठीक है, लेकिन जब इसकी एल्डोलेस ने ब्रेकडाउन की तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड के पास आ जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास आ जाता है विच इज जो कि बन जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है, अब जो है ये एक फॉस्फेट है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास, इसको जो है एक और फॉस्फेट का ग्रुप चाहिए. ठीक है, ये जो फॉस्फेट का ग्रुप है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे इसे प्रोवाइड करता है और ये बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. डिहाइड्रोजनेस का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन करा रहा है. ठीक है, ऑक्सीडेशन जब ये इसमें करा रहा है तो एक जो है वो हाइड ऑक्सीडेशन जब इसकी ये करा रहा है तो एक NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में. NADH भी क्या है हमारे पास, एनर्जी का मॉलिक्यूल. ठीक है, सो यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है और जहन में रखना है कि यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं हो रहा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हो रहा है. ठीक है, एटीपी जो है वो पहले जो हमने 2 डिस्कस कर लिया स्टेप्स, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वो 2 एटीपीज़ यूज़ हो रहे हैं. उसके बाद एटीपीज़ बाद में जो है वो साइकिल में यूटिलाइज नहीं हो रहा है बल्कि अब एटीपी जनरेट होना है. ठीक है, अब जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, इसके पास 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स आए, एक कार्बन नंबर 1 पे और एक कार्बन नंबर 3 पे. ठीक है,
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने एक, अब उसके पास फॉस्फेट, देखो पहले इसने फॉस्फेट जो है वो G3P ने लिया है, अब जो है ये फॉस्फेट दे रहा है, पहले ले रहा है फिर दे रहा है, ठीक है। अब जो है लिया इसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, फॉस्फेट का ग्रुप था, अब ये दे किसको रहा है, ADP को, टू जनरेट ATP, ठीक है। ये एक फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को देगा और ATP बन जाएगा, एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये भी रिवर्सिबल स्टेप, ये भी रिवर्सिबल स्टेप, ये भी रिवर्सिबल स्टेप। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ने अपना एक फॉस्फेट का ग्रुप जो है ATP को दिया, ATP फर्स्ट ATP की जनरेशन हुई, अब इसके पास एक ही फॉस्फेट का ग्रुप रह गया है विच इज़, तो ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक और स्टेप हो सकता है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो म्यूटेस उस पर एक्ट करेगा, और जो फॉस्फेट का ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है वो फॉस्फेट का ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ जाए, मतलब 2 एंड 3 आर टेलिंग आउट कि कार्बन, कौन से कार्बन के साथ जो है वो फॉस्फेट का ग्रुप अटैच है, ठीक है। सो इस पे जो है वो म्यूटेस ऐड करे, ये 2,3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, और उसके बाद ये अपना फॉस्फेट का जो ये वाला कंपाउंड है ये अपना फॉस्फेट का बॉन्ड दे, फॉस्फेट का ग्रुप दे वाटर को बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फेटेस, और फिर दोबारा से ये जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये जो है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये बेसिकली आरबीसीज में ये वाला रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि इसने जो है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो इंक्रीज कर देनी होती है आरबीसीज में, ठीक है। ठीक है, बाकी जो है ये 2,3 बिसफॉस्फो, बाकी जो है ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बाकी वाले सेल्स में जो है वो बहुत ही माइनर सी अमाउंट में होता है, ट्रेस अमाउंट्स में होता है, ठीक है। बाद में ये आरबीसीज में ये जो है वो वाटर को जो है अपना फॉस्फेट का ग्रुप एक दे देता है फॉस्फेटेस की मदद से, और बाद में ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, ठीक है। अब ये जो है स्टेप्स में, इन सारे स्टेप्स में जो है बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ वी आर कमिंग टू एंड, ठीक है। जो सारा हमने जो सारी गेम है ना वो अब एंड पे आ रही है, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसका फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो 3 वाले कार्बन एटम से 2 वाले कार्बन एटम पे चला जाता है। जब 2 वाले कार्बन एटम पे चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हुए, जब आइसोमर्स हुए तो ये क्या हुए, रिवर्सिबल स्टेप जो है क्या हुए, रिवर्सिबल हुए एक दूसरे से, ठीक है। इंटरकन्वर्टेबल हुए ये दोनों, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ठीक है। अब जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय द एक्शन ऑफ इनोलेस एंजाइम, ठीक है। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट, अब ये जो सारे स्टेप्स हमने देखे हैं ना, ये सारे स्टेप्स ये जो हैं वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, बट द लास्ट स्टेप इज द इरिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो बन गया था 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, ये जो है अपना एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से एडीपी को देता है और एक एटीपी जनरेट कर देता है, और क्या बन जाता है, पायरुवेट बाय द एक्शन ऑफ पायरुवेट काइनेज। दिस इज द इरिवर्सिबल स्टेप। और ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हमने पढ़े हैं ना, ये वाला स्टेप पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा ये फर्स्ट वाला स्टेप हमने पढ़ा, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप था, और ये जो थर्ड वाला स्टेप था इरिवर्सिबल स्टेप था, ये जो है क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। इन ये जो है वो पूरे के पूरे जो जो ग्लाइकोलिसिस हैं इनको जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको रेगुलेशन समझाऊंगी ना तो आपने जो है वो इनको देख लेना, लेकिन उस वीडियो से पहले भी आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। और चलो मैं आप लोगों को अब इसकी जो है वो निमोनिक्स बता लेती हूँ, जिंगल भी आप इसे कह सकते हैं। सो गुड गर्लफ्रेंड, फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग, ठीक है। अब जो आपने इसके फर्स्ट लेटर को उठाते जाना है एंड जो है वो अपनी पूरी जो है वो रिएक्शंस जो है वो उनको कंप्लीट करते जाना है। गुड गर्लफ्रेंड, गुड मीन्स ग्लूकोज एंड गर्ल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रेंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस तरह करते करते आप लोगों ने सारा जो है वो देख लेना है, ठीक है। अपनी जो है वो रिएक्शन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पैक
टू पैक एंड प्ले पिंग पोंग। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ओके, और ये तो अब लाइन नहीं ना आपको बोल सकती, सिंपल सी लाइन है। ठीक है, अब जो है हम एनर्जी जनरेशन की तरफ चलते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। आप लोग देख रहे हो जहाँ पे डी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे जो है वो एक एटीपी यूज़ हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी एक एटीपी यूज़ हो रहा है। सो टोटली 2 एटीपीज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, अब जहाँ पे 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, वहाँ पे एक एटीपी बन रहा है। एंड जहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी एक एटीपी बन रहा है। अभी बज़ाहिर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं और 2 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं, बट यहाँ पे एक डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन भी तो है ना, वो भी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये वाली साइकिल जब इसने कन्वर्ट होना है G3 में, लगा लें कि ये कन्वर्ट होके G3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक ठीक है, तो ये भी आगे जाते जाते इसने भी तो पायरुवेट बनाने तक 2 एटीपी बनाने हैं ना। सो 2 एटीपी इस तरफ से आ गए, 2 एटीपी इस तरफ से आ गए, तो टोटल कितने एटीपीज बन गए? 4 एटीपीज। 2 एटीपी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 एटीपीज यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, जब 4 में से 2 चीज़ें ऊपर इस्तेमाल हो रही हैं तो टोटल एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हुई? 2 एटीपीज। ठीक है, और NADH भी 2 बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जब ये G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टोटल एनर्जी जनरेशन क्या हो रही है? 2 NADH एंड 2 ATPs। ठीक है, so this was the whole story about glycolysis. Let me repeat it again for you people कि सबसे पहले क्या हो रहा है। अब जो है आप लोगों ने जो है वो फ़ौरन से रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, डी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको एक फॉस्फेट का ग्रुप चाहिए जो कि एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस है, और ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है और फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कि एक रिवर्सिबल स्टेप अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिएक्शन ऑफ द आइसोमेरेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट उसके बाद जो है वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑब्वियसली इसके पास जो है कोई फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हुआ है जो कि एटीपी ने प्रोवाइड किया, और सेकंड वाला एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, और इस रिएक्शन को कैरी आउट करने वाला जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1। ठीक है, ये सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप है और सेकंड रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद अब जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल था, इस ये जो है वो एल्डोलिस इस पे एक्ट करेगा, और ये 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ द एल्डोलिस, और ये दोनों भी आपस में इंटरकन्वर्टिबल है बाय रिएक्शन ऑफ द ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। फिर उसके बाद जो है वो ऐसा स्टेप होगा कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन भी बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, और एक NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिएक्शन ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो अपना एक फॉस्फेट का ग्रुप पहले जो है वो इसने लिया, लेकिन अब ये जो है वो दे रहा है ADP को, ATP में कन्वर्ट कर रहा है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है बाय रिएक्शन ऑफ द फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, और फिर जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, 3 अपने जो है वो आइसोमर में बाय रिएक्शन ऑफ द फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद जो है वो इनोलेस में कन्वर्ट हो रहा है। इनोलेस 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिएक्शन ऑफ इनोलेस, और वाटर जो है वो इससे निकल रहा है, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है ये एक अपना जो है फॉस्फेट का ग्रुप जो है वो जो है ADP को दे रहा है, और सेकंड जो है वो ATP का मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। सो इस तरह से जो है वो ये टोटल जो है वो सारा का सारा ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंप्लीट हो रही है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।